1.5 लाख नौकरियों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद अब तक किसी भी परीक्षा का परिणाम तक नहीं आया है। रेलवे के चुनावी भर्तियों पर देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। इसमें जरा भी कोई दखल अंदाज ना दे सके, ऐसा एक पारदर्शिता के साथ बनाया हुआ पूरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम, कंप्यूटर से पूरा सिस्टम चलेगा, पूरी टेस्टिंग होगी और उससे चुने हुए 90,000 लोग देश भर से रेलवे में नई नौकरी में लगेंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान आया। फिर पिछले साल बंगाल चुनाव के वक्त रेल मंत्रालय ने कहा कि 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव ही ऑलरेडी, ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक ये 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर। फिर अब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा 15 जनवरी 2021 को रेलवे चयन मंडल यानी आरआरबी के एनटीपीसी के लेवल 1 का परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया गया है। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए 1000 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से दिल्ली आकर रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे दुर्गेश दुबे जैसे छात्रों की निराशा बढ़ रही है। नौकरी पाने की उम्र और संसाधन दोनों कम हो रहे हैं। एनटीपीसी परीक्षा के लिए उनके जैसे करीब 1 करोड़ 26 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। मैंने 8 मार्च को अपना एग्जाम दिया। एग्जाम जब हो गया उसके बाद में आंसर की आफ्टर 2 मंथ के बाद दिया गया। लगभग काफ़ी वेट करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी वेट भी किया। उसके बाद अंततः अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, 2024 का टारगेट कर रही है कि और कुछ कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एज लड़कों की बढ़ती जा रही है, घर से इतना प्रेशर है लड़कों को, हम ही नहीं है तो हम मान लीजिए वहाँ से आकर के दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आंसर की वही देख रहे हैं, आंसर की बात बैठे हुए हैं। कम से कम गवर्नमेंट को एक निश्चित डेट तो कर देना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की माने तो इस वक्त रेलवे में करीब 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। मार्च के महीने में 50,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही भर्तियां रोके रखी तो रेलवे के कामकाज पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। खाली रेल में ही नहीं, राज्यों में भी ये हम लोगों ने महसूस किया है कि जब भी चुनाव की आहट होती है तो एकदम से वैकेंसी का पिटारा खोल दिया जाता है और चुनाव खत्म, पिटारा बंद। तो ये हमारे रेलवे के साथ भी ऐसा नहीं है कि वो कोई उससे अलग हो। पीछे जब चुनाव होने वाले थे, खासतौर पर बंगाल के और दूसरे, तो ये कहा गया कि हम भर्ती करेंगे, उसके बाद में भर्ती बंद। लेकिन ये बात भी सही है कि रेलों के सामने जो है वो वित्तीय संकट है। हालांकि रेलवे का कहना है कि 4 साल बाद आई 1.5 लाख नौकरियों के लिए 2 करोड़ 40 लाख आवेदन आए हैं। 208 शहरों में 8 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में कोविड के चलते देरी हुई है। आरआरबी की लेटलतीफी के चलते अब लोग इसे रेलवे की चुनावी नौकरी कहकर तंज कसने लगे हैं। लेकिन रेलवे को सोचना चाहिए कि जब लोग इस कोविड काल में आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं, तब दुर्गेश जैसे गरीब छात्रों को एक अदद नौकरी पाने के लिए कितना मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 難関資格がオンラインで取れる。名前は小野正也です。